अरे भैया, ये क्या गेटअप बनाया आपने? अरे भाई, मैं अभी है ना एक स्पाई थ्रिलर देख के आया हूँ, इसलिए बिल्कुल जेम्स बॉन्ड वाली फील आ रही है मुझे। रोज का ही एक खतरा पैदा होता है, एक से बढ़कर एक। सवाल ये है, क्या वो खतरा आपको खत्म करेगा या आप खतरे को? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वरुण धवन और समांथा स्टारर वन ऑफ द मोस्ट हाइप वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी रिलीज हो चुकी है प्राइम वीडियो पे 7 नवंबर को। और दोस्तों, आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले विदाउट स्पॉइलिंग द प्लॉट। अब आपने ये वेब सीरीज देखी हो या न देखी हो तो भी आप ये वीडियो जरूर देखिए, आपको मजा आएगा और एंड तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये प्रियंका चोपड़ा वाली जो सिटाडेल सीरीज है उसका एक स्पिन ऑफ है, और हम ये भी कह सकते हैं कि उसका एक प्रीक्वल है। बट हाँ, अच्छी बात ये है कि आपको इस सीरीज को देखने के लिए प्रियंका चोपड़ा वाली सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए। बट बैकग्राउंड बताने के लिए तो मैं हूं ना, तो मैं आपको बताता हूँ। सिटाडेल सबसे पहले क्या है, हमें समझना होगा। सिटाडेल एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस एजेंसी इसको तो हम जानते हैं, जैसे रॉ इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है या फिर ISI हो गई। बट जो सिटाडेल है एक काल्पनिक दुनिया में ऑफ कोर्स एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है जो किसी गवर्नमेंट या कंट्री से एफिलिएटेड नहीं है, जिसमें अलग अलग कंट्री के लोग हैं। और सिटाडेल का एक पर्टिकुलर पर्पस है जिसको वो फुलफिल करना चाहती है, जैसा कि मतलब फॉर एग्जांपल दुनिया में शांति लाना या कोई टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में न लग जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस सिटाडेल से रिलेटेड और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो लड़ाई आपस में होती है, क्योंकि राइवल एजेंसीज भी होती है जिनके कोई दूसरे मकसद भी हो सकते हैं, उसके ऊपर ये सीरीज है। और यदि हम इसके प्लॉट की बात करें तो हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल वरुण धवन है, वो अनाथालय में रहता है और उनको एक के मेनन जी गोद लेते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। और समांथा एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है, उसको वरुण धवन रोप इन करता है इस एजेंसी में। तो ये सब थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो हमें बताते हैं किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं एजेंट्स बन गए हैं। अब हम इंडिविजुअल एक्टर्स की एक्टिंग की यदि बात करें तो भाई कितनी भी फाइट कर लो, कितने भी गुंडों से लड़ लो, न वरुण धवन की हेयर स्टाइल बिगड़ती है, न समांथा का मेकअप भी बिगड़ता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? टिपिकल बॉलीवुड यू नो। बट दोस्तों, के मेनन साहब ने तो ठान ही लिया है कि भाई इंडिया की सारी इंटेलिजेंस स्पाई थ्रिलर एजेंसीज को रन करूंगा। और टू बी नोटेड, वो एक्टिंग भी अच्छी करते हैं। इनमें काफी शेडी ग्रे सा कैरेक्टर था उनका, और मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी, क्योंकि इंडियन ड्रामाज में जनरली ना ग्रे कैरेक्टर्स कम दिखाते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक ज्यादा दिखाते हैं। तो आई रियली लाइक्ड इट। अब हम फाइट और एक्शन सीन्स की बात कर लेते हैं। तो कोरियोग्राफी मुझे ठीक लगी, कुछ लोगों को शायद अच्छी लगी होगी। मुझे लगा ना कई जगह काफी ज्यादा ओवरकिल हो गया था, मतलब बार बार फाइट सीन्स आ रहे थे, गन फाइट सीन्स आ रहे थे। और कहीं ना कहीं हमें पता था कि वरुण धवन, समांथा और उसकी बच्ची जिंदा बचने वाले ना, तो वो टेंशन क्रिएट नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली टेंशन क्रिएट हुआ लास्ट के 3 एपिसोड्स में, जहाँ पे काफी ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट आते रहे। वो थोड़ा अच्छा था, वहां पर थोड़ा सीरीज मुझे मजा आया देख के। शुरू के 3-4 एपिसोड्स में उन्होंने जिस तरह का उन लोगों का स्ट्रगल बताया, उसमें वो मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि पता था यार ये जिंदा बचने वाले। और एक और चीज है जो इन्होंने प्लान तो अच्छा था इनका, बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हुई है। 1992 एंड 2000 में बार बार फ्लिप कर रहे थे। अब ये फ्लिप की वजह से ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। मतलब आपने 1 सेकंड इधर देखा तो 2000 आ गया, 1 सेकंड उधर देखा तो 1992 आ गया। मतलब ये जो ट्रांजिशन होता है ना, स्मूथ होना चाहिए। ऑडियंस को एफर्ट नहीं लगाना चाहिए इस ट्रांजिशन को समझने के लिए, और यहाँ पर मुझे एफर्ट लगाना पड़ा थोड़ा ज्यादा। और इस तरह के जो ट्रांजिशन होते हैं ना, ये हॉलीवुड में भी काफी ज्यादा होते हैं, बट लेकिन उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं सिर्फ लोगों का दिल बहला सकता हूँ जी। और अब हम 10, 20, 25 हजार रुपयों की बात नहीं करेंगे, लाखों डॉलर्स की बात करेंगे। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ ना नाडिया के कैरेक्टर की, जो कि वरुण और समांथा की लड़की थी। वही नाडिया आगे जाके प्रियंका चोपड़ा बनने वाली है, मतलब नाडिया ऑफ दैट सिटाडेल बनने वाली है। अब मुझे ना इसमें काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक लगा। छोटी सी बच्ची है, स्कूल से भी चुपके से निकल जाती है, थिएटर में भी जाकर अकेले मूवी देख लेती है। मतलब उसको कोई रोकता टोकता भी नहीं है। स्कूल कैसा है भाई, मतलब कुछ सिक्योरिटी नहीं है, बच्चा कभी भी बाहर निकल गया। और मतलब उसे ओवर एक्स्ट्रा स्मार्ट बता दिया, क्योंकि अल्टीमेटली शी इज गोइंग टू बिकम द प्रियंका चोपड़ा, राइट? तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। तो ये मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लगा मुझे, ये बकवास लगा टू बी ऑनेस्ट।
एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बॉलीवुड ने ना अपना बॉलीवुड पना छोड़ा नहीं। कैसे नहीं छोड़ा? फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, पर वहां वरुण और समांथा एक तरफ चले गए और अपने इमोशनल डायलॉग्स बोल रहे हैं। तू मेरे पे गोली चला, नहीं तू मेरे पे गोली चला। उस वक्त आके उनको कोई नहीं मार रहा है, उनको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है अपनी इमोशनल बातें करने का। यहाँ पर ये बॉलीवुड वाली चीज इन्होंने कर दी दोस्तों। और यदि मैं अपने ओपिनियन से बताऊं ना, इसमें एक और चीज थी ना, कैरेक्टर से यदि हम बात करें तो समांथा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। मतलब कहीं ना फेमिनिज्म का एंगल बेवजह ठूसा गया था। बचपन में उसके फादर अब्यूजिव हैं, मारते हैं वगैरह वगैरह। बाद में के मेनन बोलता है मैं लड़कियों पे भरोसा नहीं करता हूँ, और लड़कियां तो बिल्कुल वैसी होती है, भरोसे के लायक नहीं होती, और वो फिर प्रूव करती है कि शी इज अ वेरी गुड एजेंट वगैरह वगैरह। तो ये फेमिनिज्म का एंगल बेवजह ठूसना मेरे को पर्सनली ये भी पसंद नहीं आता है। बट एनीवेज प्लॉट के साथ चल गया है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है ना, स्पाई थ्रिलर वाले जॉनरा में हम लोग अभी भी काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। मतलब यदि आप देखें टॉम क्लैंसी का जैक रायन हो गया, या फिर एक ऐसे सिमिलर शोज है, लेट्स से हम ब्लैक लिस्ट की भी बात करें जो नेटफ्लिक्स पे है, रेडिंगटन वाला, उन सब शोज के कंपैरिजन में ना हम लोग इतना नहीं मैच कर पा रहे। मतलब हाँ, वैसे के वैसे कैरेक्टर्स लेके आ जाते हैं, एक नर्ड को ले आते हैं जो कंप्यूटर पे ठक 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 करता है, 2-3 एक्शन करने वाले ले आते हैं, बट लेकिन उससे वो चीज नहीं हो पा रही है। जिस लेवल का टेक्नोलॉजी, जिस लेवल का सोफिस्टिकेशन, जिस लेवल का प्लॉट वो लोग दिखा रहे हैं, हम लोग नहीं दिखा पा रहे। अल्टीमेटली यहाँ पर इंप्रूवमेंट की तो जरूरत है हम लोगों को। और यदि हम राज एंड डीके की बात करें तो उनकी जो दूसरी वेब सीरीज थी, अब जैसे फैमिली मैन की बात करता हूँ, तो फैमिली मैन के कंपैरिजन में ये वेब सीरीज मुझे कम अच्छी लगी टू बी ऑनेस्ट। वो एक अलग ही ब्रांड है, उसका एक अलग लेवल है। तो दोस्तों इसी तरह के बींज वर्थी शोज के रिव्यूज के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। गुड बाय।